मेरे लिए आप इतना बड़ा त्याग करेंगी, आपके चरणों में मेरी अगाध श्रद्धा है और सदा ऐसी ही बनी रही। मां कैकेयी ने कहा, राम मैं सब उपाय करती हूं वन में भेजने की, तुम चिंता मत करो। इसीलिए भगवान श्री राम ने कभी अपनी मां कैकेयी की निंदा नहीं की। रामायण पढ़ लेना, महारानी कैकेयी का चरित्र उभय विध चरित्र है। उभय विध चरित्र का मतलब रामायण में कुछ लोगों का चरित्र वंदनीय है, रामायण में कुछ लोगों का चरित्र निंदनीय है। जिसका चरित्र वंदनीय है उसका चरित्र निंदनीय नहीं है, और जिसका चरित्र निंदनीय है उसका चरित्र वंदनीय नहीं है। लेकिन एकमात्र मां कैकेयी हैं रामायण में जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी। इनके चरित्र की वंदना भी है और निंदा भी। और सबने मां कैकेयी की निंदा की, लेकिन राम जी ने कभी अपने मां कैकेयी की निंदा। विचार करना, जिसको मां कैकेयी ने बन दिया उसने निंदा ही नहीं की, और दूसरों का सिर दर्द हो रहा था, सबने मां कैकेयी की निंदा कर डाली। जिसको बन भेजा उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। राम जी तो यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी मां कैकेयी की निंदा करेगा वो व्यक्ति कौन है? बोले उसने जीवन में कभी संतों का संग नहीं किया, उसने कभी शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, उसकी बुद्धि दूषित हो गई, इसलिए वो मेरी मां कैकेयी की निंदा करता है। दोषते जननी जड़ते जिन गुरु साधु सवानहि से। दोषते जननी जड़ते जिन गुरु साधु सवानहि से। जिन गुरु साधु सवानहि से। जिन गुरु साधु सवानहि से। भगवान कहते हैं दोष दे जननी जड़ते। जो मेरी मां कैकेयी का को दोष देगा वो जड़ है, मूर्ख है। उसने गुरु और संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं किया, वो व्यक्ति मेरी मां की निंदा करे। राम जी ने कभी मां कैकेयी की आलोचना नहीं की, और अगर किसी ने करने की कोशिश की तो राम जी ने तुरंत उसे डांट दिया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज। कभी कभी वो एक बात कहते थे कि इस धरती पर कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो त्रेता युग से आज तक भटक रही है। क्यों? बोले जिन आत्माओं ने भावावेश में आकर महारानी कैकेयी की निंदा की वो राम जी के कृपा के पात्र न बन सके और आज भी संसार में भटक रहे हैं। और ये कहते हुए महाराज श्री कभी कभी कहते थे, उन्हीं में से एक मैं भी हूं। ये उनका भाव था। और महाराज कैकेयी का चरित्र बड़ा विलक्षण चरित्र है। भगवान जब पंचवटी में पहुंचे और गोदावरी में स्नान करने गए, तो गोदावरी में जब स्नान कर रहे थे भगवान, तो गोदावरी का जल बड़ा शीतल था, ठंडा था। हेमंत ऋतु थी, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु। दक्षिण भारत में कम ठंडी पड़ती है। यहां जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो महाराष्ट्र में चले जाओ, लोग एसी चला करके रहते। हेमंत ऋतु में उत्तर भारत में खूब ठंडी पड़ती है, अगहन का महीना होता है।
दक्षिण में उतनी ठंडी नहीं होती, फिर भी प्रातः काल थोड़ी शीतलता होती है। भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और श्री जानकी तीनों जब गोदावरी में स्नान करने गए, प्रातः काल का समय था, शीतल जल था, तो लक्ष्मण जी जब स्नान करने लगे तो लक्ष्मण जी को भरत जी की याद आई और लक्ष्मण जी ने प्रभु राम से कहा, भैया ऐसी ठंडी में कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। भैया भरत, ऐसी ठंडी में आधी रात को सरयू में कैसे स्नान करते हो? गोदावरी में स्नान करते समय लक्ष्मण जी को यह बात याद आई। लक्ष्मण जी कहते हैं, भरत भैया इतनी ठंडी में अर्धरात्रि में सरयू में कैसे स्नान करते हो? भरत जी रात्रि के 2 बजे ही सरयू स्नान करने जाते थे। लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, लेकिन भरत जी रात के 2 बजे ही चले जाते। क्यों? बोले भरत जी 2 बजे स्नान करने के लिए इसलिए जाते थे, भरत जी सोचते थे ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग स्नान करने जाएंगे, उसी समय अगर मैं भी स्नान करने गया और स्नान करते समय लोगों ने मुझे देखा, जो लोग स्नान करने आएंगे वे लोग मुझे देखेंगे, तो कहीं उनके मन में ये भाव ना आए कि आज सवेरे सवेरे किस पापी का मुख मैंने देख लिया, जिसके कारण राम को वन में जाना पड़ा, महाराज का मरण हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई। ऐसे व्यक्ति का सवेरे सवेरे मैंने मुंह देखा, ये सोच करके लोगों को कहीं पीड़ा न हो, दुख न हो, इसलिए भरत जी अपना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहते। रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान करके सरयू से चले आते और अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाते। लक्ष्मण जी कहते हैं, कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। अर्धरात्रि में भरत भैया सरयू में कैसे स्नान करते होंगे इतनी ठंडी में? और ये कहते हुए लक्ष्मण जी ने एक बात और कह दी। जब व्यक्ति कुछ कहता है तो कुछ न कुछ बातें बढ़ ही जाती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत ने संसार की उस उक्ति को झुठला दिया। कौन सी उक्ति? बोले संसार में ये उक्ति है, ये कथन है लोगों का कि पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं और मां के अधिकतम गुण बेटा में होते हैं। मां के गुणों का प्रभाव बेटा पर पड़ता है और पिता के गुणों का प्रभाव बेटी पर पड़ता है। इसीलिए मां को बेटा ज्यादा प्यारा होता है, बेटी भी प्यारी होती है, और पिता को, बोले पिता को बेटी बड़ी प्यारी होती है, क्योंकि ये लोक की रीति। लक्ष्मण जी ने कहा, इस उक्ति को भैया भरत ने झुठला दिया। मां केकई के एक भी गुण भैया भरत में नहीं आए, पिता के ही सारे गुण आए। अब बताओ इस बात में लक्ष्मण जी ने क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा, सत्य कहा। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से आप देखो तो इस कथन में मां केकई की निंदा दिखाई पड़ती। लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं मां केकई के गुण भरत में नहीं आए, नहीं तो भरत ऐसे उदार और नीतिज्ञ और धर्मज्ञ कैसे होते जिन केकई में इतनी कठोरता है। तो सूक्ष्म दृष्टि से कहीं न कहीं मां केकई की आलोचना इस वाक्य में निहित थी, और इसे सुनते ही भगवान श्री राम क्रुद्ध हो गए। स्नान करते हुए गोदावरी में ही राम जी ने लक्ष्मण को डांटा। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण नते मध्यमा अंबा तात गर्ह्यतव्या कदाचन। हे लक्ष्मण,
तुम मेरे सेवक हो, लेकिन तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम मेरी मध्यमांबा का, मेरी मझली मां का तुम दोष वर्णन करो, उनकी निंदा करो। यह अधिकार तुम्हें नहीं है लक्ष्मण। न ते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन। और अगर तुम्हें बोलने का मन है, बिना बोले तुमसे रहा नहीं जाता लक्ष्मण, तो बोलो, लेकिन ये मत बोलो। अगर तुम्हें बोलने का मन है तो मेरे भैया भरत का चरित्र मुझे सुनाओ। भरतस्य कथाम कुरु तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। मेरे इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ हैं भरत, उन भरत का चरित्र मुझे सुनाओ। सारी दुनिया राम का चरित्र सुनती है और राम बोले भरत का चरित्र सुन। सारी दुनिया राम जी का नाम जपती है और राम जी किसका नाम जपते हैं? बोले भरत जी का। जग जप राम राम जप जेहि, राम सरिस को भरत, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेहि। सारी दुनिया राम जी का नाम जपती है और राम जी भरत जी का नाम लेते हैं। सब राम की कथा सुनते हैं और भरत जी और राम जी बोले राम जी भरत जी की कथा सुनते। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं मेरे भैया भरत की कथा सुनो। मेरा भरत जो है वही इक्ष्वाकु का नाथ है। नाथ माने रक्षक। आज इक्ष्वाकु वंश जो बचा है वो भरत के कारण बचा। भरत ने स्वयं दुख सहकर अयोध्या में रहकर मेरी आज्ञा को मानकर माताओं का संरक्षण किया, प्रजा का संरक्षण किया। आज जो कुछ इक्ष्वाकु वंश बचा है वो भरत के कारण बचा। तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। तो मां कैकेयी की आलोचना राम जी सुन नहीं सकते, क्योंकि राम जी जानते हैं मेरी मां कैकेयी का हृदय परम निर्मल है। मां कैकेयी ने मेरे यश और कीर्ति के लिए स्वयं कलंक लिया। तो ये सारी बात मैंने इसलिए कही कि जो कुछ ये लीला है सब भगवान के ही संकल्प से। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महारानी कैकेयी कोप भवन में गई। दशरथ जी महाराज आए और दशरथ जी ने सोचा ये समाचार मैं महारानी कैकेयी को सुनाऊं, और जाकर के जब देखा निकट पहुंचे। जाय निकट नृपकह मृदुबानी। सन्निकट जाकर के दशरथ जी ने बड़ी मधुर वाणी में कहा महारानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। हे प्राण वल्लभे, आप क्यों नाराज हैं? लोग कहते हैं दशरथ जी महाराज कैकेयी में आसक्त थे और इस आसक्ति के कारण दशरथ जी कहते हैं प्राण प्रिया प्राण वल्लभे। लेकिन ये प्राण प्रिया कहने का तात्पर्य क्या है? बोले दशरथ जी के प्राण तो राम जी हैं। राम प्राणहु के प्राण। राम तो प्राण के भी प्राण हैं, आत्मा की भी आत्मा है। क्योंकि वेदों ने कहा यो अंतरतो आत्मानम यवेत यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। ये संसार की जितनी आत्माएं हैं ये परमात्मा का शरीर है। परमात्मा आत्मा की भी आत्मा है, प्राण का भी प्राण है। तो राम जी कौन है? बोले प्राण हैं। और दशरथ जी जानते हैं मेरे प्राण जो राम हैं वो राम मां कैकेयी को अत्यंत प्रिय हैं, और मेरा प्राण जिनको अत्यंत प्रिय है वो कौन है? बोले प्राण प्रिया है। इसलिए महारानी कैकेयी के प्रति दशरथ जी का विशेष अनुराग। दशरथ जी ने कहा देवी आप क्यों नाराज हैं? और ये कहते हुए दशरथ जी ने ज्यों कैकेयी जी को छुआ कि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवार। ज्यों ही छुआ बोले महारानी आप क्यों नाराज हो? महारानी कैकेयी ने दशरथ जी का हाथ झटक दिया और रोष में लंबी लंबी सांस लेने लगी।
गोस्वामी जी इस दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं छंद में। केहि हेतु रानी रिसानी पर पानीपति निवारहि। केहि हेतु रानी रिसानी पर पानीपति निवारहि। मानहु सरोस भुजंग भावे विषम भाति निहारहि। मानहु सरोस भुजंग भावे विषम भाति निहारहि। दो वासना रसना दसन परम ठार देखहि। दो वासना रसना दसन परम ठार देखहि। तुलसी पति भव तप्यतापस काम को तुक लेकहि। तुलसी पति भव तप्यतापस काम को तुक लेकहि। केहि हेतु रानी रिसानी पर पानीपति निवारहि। केहि हेतु रानी रिसानी पर पानीपति निवारहि। दशरथ जी ने पूछा, देवी आप क्यों नाराज हो? महारानी कैकेयी ने मुंह उधर घुमा लिया। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी किसने आपका अपराध किया? और किसी ने अगर आपका अपराध किया है तो आप बताओ। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी रंक को राजा बना दो। कहू के ही रंक ही करहु नरेशु। और आपकी प्रसन्नता के लिए कहू के ही नृप ही निकासो देशु। अगर आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा को उसका राज्य छीन कर उसे देश से निकाल दूं। आप कहो तो किसी दरिद्र को तुरंत राजा बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहती हूं। जो ये कह रहे हैं ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। क्या चाहती हैं महारानी कैकेयी? कैकेयी मन में सोचती हैं, मैं तो यही चाहती हूं मेरा बेटा भरत रंक है उसको राजा बना, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको देश से निकाल दो। राम को देश से निकाल दो। कहू के ही नृप ही निकासो देश। यही दो चीज महारानी कैकेयी भी चाहती थी। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहती हूं। दशरथ जी महाराज तो अपनी बात कहते रहे। महाराज दशरथ ने कहा, भामिनी भयो तोर मन भावा। घर घर नगर आनंद बधावा। हे भामिनी, तुम्हारे मन की बात हो गई। तुम चाहती थी राम राजा बने, मैंने घोषणा कर दी, वही तो बताने के लिए मैं आया हूं। घर घर में आनंद बधावे बज रहे हैं। राम ही देहु काली युवराजू। कल ही मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। ये शुभ समाचार मैं तुम्हें सुनाने आया, लेकिन ये सुनाने पर भी महारानी कैकेयी को प्रसन्नता नहीं। दशरथ जी ने कहा, महारानी आप कुछ भी मांग लो, ऐसे अवसर पर आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे? मांगने की बात आप कहते तो हो, लेकिन आज तक आपने दिया? मांग मांग पय कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। मांगने को तो आप कहते हो, लेकिन आज तक आपने कुछ नहीं दिया। अब ये तो
घर गृहस्थ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पति पत्नी में जब कलह होता है तो पत्नी का ये ताना जीवन भर बना रहता है, क्या किया आपने मेरे लिए। कितना भी पति करे लेकिन पत्नी का ये ताना कभी छूटता नहीं। क्या किया आपने, आपने अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर के लिए किया, हमारे लिए क्या किया। ये ताना जीवन भर बना रहता है। महारानी कैकेयी ने भी कहा, मांगु मांगु पय कहु पिय कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुई त्यउ पावत संदेह। 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक तो वो 2 वरदान मिले नहीं। अब नया मैं क्या मांगू। ये सुनते ही दशरथ जी ने कहा, महारानी मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगा। आपने ही, मैं तो उसी समय वो वरदान देने को तैयार था। आपने ही कहा मेरा ये वरदान थाती रहेगा, धरोहर रहेगी, समय आएगा तो मैं मांगूंगी। तो आपने कभी मांगा नहीं और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया। थाती राखी ना मांगे हो काहू, थाती राखी ना मांगे हो काहू, बिसर गयो मोहि घोर स्वभाव, बिसर गयो मोहि घोर स्वभाव, थाती राखी ना मांगे हो काहू, थाती राखी ना मांगे हो काहू, यूं देहु हमहि दोष जन देहु, यूं दई हमहि दोष जन देहु, तुई के चार मांगे मत लेहु, दुई के चार मांगे मत लेहु। दशरथ जी ने कहा, महारानी हमें दोष मत दो, झूठ है वो हमें ही दोष जन देहु। रही बात 2 वरदान की, तो 2 के बदले में 4 मांग लो आप, हम देने को तैयार हैं। दशरथ जी महाराज ने भावावेश में, अति विश्वास में कहा कि 2 के बदले 4 मांग लो। ये तो भगवान की कृपा कहो कि महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगे, नहीं तो महारानी कैकेयी कहती अभी अभी आपने कहा था 4 वरदान देने के लिए, मामला और गंभीर हो जाता, कुछ और भी मांग सकती, क्योंकि दशरथ जी ने तो कह ही दिया, 2 कहे 4 मांग मकुले हो। और महारानी उस 2 को और जोड़ करके 4 कर लेती और तब 4 वरदान मांगती। कल्पना करो, 2 वरदान में तो क्या से क्या हो गया, 2 वरदान और मांगती महारानी कैकेयी तो क्या मांगती, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ। इसलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी भावावेश में, अति उत्साह में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। विचार करके, चिंतन करके, मंथन करके तब कोई निर्णय लिया जाता है। अति उत्साह में और भावावेश में कोई निर्णय होता है तो वह निर्णय गलत भी हो जाता है और उसका परिणाम भयानक है। महाराज दशरथ ने कहा, 2 के बदले में 4 वरदान आप मांगो, आप चिंता मत करो, मैं सत्य कहता हूं, आपके वरदान की पूर्ति होगी। क्यों? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसी प्रसंग में दशरथ जी ने यहीं पर यह बात कही। दशरथ जी कहते हैं रघुकुल की ये रीति है, प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता है, इसलिए आप विश्वास करो, 2 के बदले 4 मांग लो, मैं आपके वचन की पूर्ति करूंगा। लेकिन क्या पता था दशरथ जी को कि आज ये बात सत्य हो जाएगी, वचन की पूर्ति के लिए मुझे अपना प्राण भी देना पड़ेगा। वचन की पूर्ति के लिए ही तो दशरथ जी के प्राण चले गए। कभी भी
स्त्री के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। माताएं नाराज मत होना कि महाराज यही सब सिखा रहे हैं, लेकिन शास्त्र शास्त्र है। शास्त्र कहता है प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणे। स्त्री के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। प्रच्छन्न वृत्ति का मतलब सब कुछ सच सच अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। और जब पता चल जाए कि हां भाव शुद्ध है, तब फिर बताने में कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन पहले परीक्षण तो करना ही चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा 2 के बदले में 4 मांगो। महारानी कैकेयी ने कहा मैं मांगूंगी लेकिन ऐसे नहीं। दशरथ जी ने जब कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल के व्यक्ति प्राण दे देते हैं लेकिन अपना वचन नहीं छोड़ते, इतनी बात पर महारानी कैकेयी को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लेकिन विश्वास न हुआ और महारानी कैकेयी ने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ तब मैं मांगूंगा। जिसको व्यक्ति के बात पर भरोसा नहीं होता वो व्यक्ति कहता कसम खा करके कहो तो हम मानेंगे। तो लोग कहते ना कसम खाओ तब हम माने। हाँ? राजा दशरथ कह रहे हैं हमारे कुल की रीति है, हम प्राण दे देते हैं सत्य नहीं छोड़ते, मान लेना चाहिए। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ। इसी पर दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए कि रघुकुल की परंपरा पर इनको विश्वास नहीं है। मैं शपथ लूं तब मेरे ऊपर विश्वास हो। जिसके साथ इतना दीर्घकालिक जीवन व्यतीत किया उसके सत्य पर विश्वास नहीं। और प्रिय पुत्र राम के शपथ की बात कैकेयी कर रही हैं। दशरथ जी को इसी पर सावधान हो जाना चाहिए था और कह देना चाहिए था मैं अपने राम की शपथ नहीं लूंगा। आप मांगो क्या मांगना है, इसमें शपथ की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाव में और अति विश्वास में दशरथ जी समझ नहीं पाए और दशरथ जी ने शपथ ले ली। दशरथ जी ने कहा कि शपेते वचन क्रियाम, हे कैकेयी मैं अपने पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूं। अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं। जब शपथ ले लिया तब महारानी कैकेयी ने कहा अब मैं कहने जा रही हूं। यहां तो मानस रामायण में थोड़ा गोस्वामी जी महाराज ने कुछ विषय वस्तु का संक्षेप भी किया है और कुछ जगहों पर मानस जी में गोस्वामी जी ने विषय विस्तार भी किया है। इस विषय में महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है कि महारानी कैकेयी ने कहा कि मैं अपने मन की बात कहने जा रही हूं, आप ये मत कहना कि यहां कोई तीसरा व्यक्ति गवाह नहीं था, हमारे आपके बीच की बात है। 33 कोटि देवताओं को मैं साक्षी बना रही हूं, सूर्य चंद्रमा को, नक्षत्र गणों को साक्षी बना रही हूं, 10 दिशाओं को साक्षी बना करके मैं कहने जा रही हूं। और मैं जो कहने जा रही हूं ये देवता भी श्रवण करेंगे, देवता भी सुनेंगे। दशरथ जी महाराज को इतने में सावधान हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा वाग्जाल की रचना कर करके कैकेयी कुछ कहने जा रही हैं, कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन तब तक दशरथ जी महाराज नहीं समझ पाए और महारानी कैकेयी ने कहा सुनहु कान प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरतहि टीका। एक वरदान तो मुझे ये चाहिए कि जिन वस्तुओं से
जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, वो सामग्री मेरे भरत के लिए प्रयुक्त हो, तब मेरे मन को संतोष होगा। और दूसरा वरदान, बोले दूसरे वरदान में महारानी कैकेयी ने कहा राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएं और तपस्वी वेश धारण करके। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विचिस उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। दूसरा वरदान ये कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं। इन दोनों बातों को सुनकर दशरथ जी महाराज तो सोच में पड़ गए, मेरे सत्य का क्या होगा। कैकेयी के इन वचनों को पूर्ण करने के लिए मुझे प्रजा को जो दिया गया वचन है, उस वचन का क्या होगा। सभा में मैंने घोषणा की है कल राम का राज्याभिषेक करूंगा, मेरे उस वचन का क्या होगा। राम को मैंने वचन दिया है कल तुमको युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा, उस वचन का क्या होगा। ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए और दशरथ जी ने कहा महारानी अपने वचन को वापस ले लो, राज्य में भरत को दे दूंगा लेकिन मेरे राम को अयोध्या में रहने दो। दशरथ जी महाराज ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत समझाया। यहां तक लिखा है कि दशरथ जी महाराज ने महारानी कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। पादौ चापिस्पृशामिते अंजलिम कूर्मि कैकेयी, पादौ चापिस्पृशामिते। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं तुमको हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारे पांव पड़ रहा हूं। पादौ चापिस्पृशामिते, अपने वचन को वापस लो। वो चक्रवर्ती सम्राट जिनके चरणों में धरती के समस्त राजा अपना किरीट मुकुट उतार करके रख देते थे, आज वो चक्रवर्ती सम्राट एक नारी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अंजलिम कूर्मि कैकेयी, पादौ चापिस्पृशामिते, तुम्हारे चरण को मैं छू रहा हूं, अपने वचन को वापस ले। लेकिन निष्ठुरता ही मानो मूर्तिमती होकर के सामने बैठी, पूरे ब्रह्मांड की निठुरता ही मानो कैकेयी के रूप में बैठी। महारानी कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा राजन, ये सब नाटक आप मत करो। दशरथ जी ने कहा महारानी मेरे राम ने क्या अपराध किया है, मैं क्यों उन्हें जंगल में भेज दूं। जंगल में उसे भेजा जाता है, देश से उसे निकाला जाता है जो कोई अपराध करता है। राम ने कोई अपराध नहीं किया। और तुम तो जानती हो
राम ने सबको अपने वश में कर लिया है। अपने गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, अपनी प्रजा को, सबको राम ने, अपने शत्रुओं को, सबको अपने वश में कर लिया है राम ने। किस प्रकार से? दशरथ जी कहते हैं, द्विजान दानेन राघवः, मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी अपने अनुकूल कर लिया है, उनके मन को जीत लिया है। ब्राह्मण के मन को जीतने का उपाय क्या है? ब्राह्मणों को डांट करके, फटकार करके, अपनी शक्ति और बल दिखा करके राम ने अपने वश में किया? कहते नहीं। द्विजान दानेन राघवः, राम ने ब्राह्मणों को इतना दान किया, इतना संतुष्ट किया, इतनी उनकी सेवा की कि संपूर्ण ब्राह्मण राम जी के अनुकूल रहते थे। सब ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देते थे, मेरे राम का मंगल हो। ब्राह्मण को वश में करने का यही उपाय है। गुरून् शुश्रूषया राम, अपने गुरु तक को अपने वश में कर लिया। गुरु को भी वश में किया जाता है, लेकिन बुद्धि से, तंत्र से, मंत्र से, जुगाड़ से, जुक्ति से नहीं, अपितु गुरु के चरणों की भक्ति से। गुरु के चरणों में भक्ति हो, गुरु के प्रति सेवा का भाव हो, तुम्हारे सेवा से गुरु इतने अभिभूत हो जाएं कि वो तुम्हारे अनुकूल हो जाए, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दें, तुम जो चाहो वो करो। ये गुरु को जीतने का उपाय है। राम ने अपनी सेवा के द्वारा अपने आचार्यों को, गुरुजनों को भी जीत लिया है। अपने शत्रुओं को अपने शस्त्र के द्वारा जीत लिया और अपनी वाणी और व्यवहार की मधुरता से संपूर्ण प्रजा को अपने अनुकूल कर लिया। ऐसे राम जो परम साधु हैं, साधु का मतलब, साधु का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहनना नहीं होता। साधु का मतलब, बोले साधु का मतलब होता है साधयति पर कार्याणीति साधु, साधनोति पर कार्याणीति साधु, जो दूसरे के कार्यों का साधन करे उसका नाम साधु। आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो जो व्यक्ति आपकी सहायता कर दे, आपका काम बना दे, वो साधु। जो सबका काम बना दे उसका नाम साधु। साधनोति पर कार्याणीति साधु, और राम तो परम साधु। महारानी कैकेयी ने कहा, एक साधु तुम्हारे पुत्र राम हैं और एक साधु आप हो। राम साधु तुम साधु सयाने। आज हमको पता चला राम साधु है और तुम साधु, आप साधु हो, और दुनिया में कोई साधु नहीं है। बड़े कठोर वचन महारानी कैकेयी ने कहा, और कैकेयी ने कहा, महाराज ये सब मैं नहीं जानता, मेरी तो एक बात है, आप मेरा वचन पूर्ण करो, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दशरथ जी ने कहा, क्या होगा? महारानी कैकेयी ने कहा कि अगर आपने मेरे वचन को पूर्ण नहीं किया तो अभी आपके सामने विष पीकर मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। अहम तो विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। महारानी कैकेयी ने कहा, आपके देखते देखते अभी विष पी करके मैं मरूंगी। बगल में रखा था कि मैं जहर पी करके मर जाऊंगा, और मैं जहर पी करके जब मरूंगी तो कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। ये राज्याभिषेक नहीं होगा। राज्याभिषेक तो किसी कीमत पर नहीं होगा। कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और पिंडदान करेंगे, अगर मेरी इच्छा को आपने पूर्ण नहीं किया। होत प्रात मुनि वेश धरि जो न राम बन जान, मोर मरण राउर अजस
मेरा मरण होगा, आपका अपयश होगा, नृप समझिए मन माए। हे राजन, आप इस बात को समझ लो। फिर तो दशरथ जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन महारानी कैकेयी नहीं मानी। अंत में यही सब करते करते रात बीत गई, सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ, बंदी जन आए दशरथ जी महाराज को जगाने के लिए, और ऐसे अवसर पर दशरथ जी की इस स्थिति को देखा। दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, मैं अपने धर्मात्मा पुत्र राम को देखना चाहता हूं, मेरे राम को मेरे पास बुला करके लाओ। दूत लोग गए, सुमंत जी महाराज गए और राम जी को बुला करके लेकर के आए। राम जी जब आए तो साथ में लक्ष्मण जी भी थे। महारानी श्री जानकी भगवान श्री राम को रथ तक छोड़ने के लिए आई, क्योंकि रथ से बैठ करके आना था, रथ पर बैठ करके आना था पिताजी के महल तक। जब छोड़ने आई तो श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः, वरुणः पश्चिमामासां धनेशस्तु उत्तरां दिशम। श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद देकर के, रघुनंदन का मंगलाशासन करके तब द्वार से विदा किया है। जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। बोले रामायण काव्य की यही विशेषता है। रामायण में राम जी को जितना आशीर्वाद मिला है, इतना आशीर्वाद भगवान को किसी भी अवतार में नहीं मिला। न कृष्णावतार में, न नरसिम्हावतार में, न वामनावतार में, किसी भी अवतार में भगवान को उतना आशीर्वाद नहीं मिला जितना आशीर्वाद रामावतार में मिला। और रामायण में सब लोगों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। मां कौशल्या ने, श्री दशरथ जी ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने, जनक जी ने, सुनैना मां ने, विश्वामित्र जी ने। और जब राम जी आज पिताजी के महल में जा रहे हैं तो मां जानकी किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, मां कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च, स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। मां कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। राम जी जब दंडकारण्य में आए तो दंडकारण्य के मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। मंगलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। दृढ़व्रत को धारण करने वाले दंडकारण्य के मुनि महात्माओं ने राम जी को आशीर्वाद दिया। राक्षस मिला महाराज, कौन? विराध। विराध राक्षस ने राम जी को आशीर्वाद दिया। कबंध ने आशीर्वाद दिया राम जी को। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया भगवान को। गृद्धराज जटायु ने आशीर्वाद दिया। रामायण में जितना आशीर्वाद राम जी को मिला है, इतना किसी अवतार में नहीं मिला। ये रामायण ग्रंथ श्री संप्रदाय के वैष्णव जनों का गेय ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है। संपूर्ण भक्ति का सिद्धांत रामायण में निहित है। इसीलिए आज भी
हमारी परंपरा में वैष्णव उपासना पद्धति में राम जी को, भगवान को नित्य आशीर्वाद दिया जाता है। क्यों बोले? रामायण में सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो हम भी अपने भगवान को आशीर्वाद दें। इसलिए हम लोगों के यहां मंदिर में जब आरती होती है तो भगवान की आरती करने के बाद, भगवान के चरणों में तुलसी और पुष्प समर्पण करने के बाद फिर आरती एक बार कर की जाती है। और ये दोबारा जो आरती होती है कपूर जलाकर भगवान की आरती उतारते हुए सभी वैष्णव लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? बोले मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम विश्वामित्रांतरंगाय मिथिला नगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्य रूपाय मंगलम। भगवान की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान को वैष्णव जन आशीर्वाद देते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है। लोग कहते हैं भगवान से हम ये मांगे वो मांगे। हमारे यहां तो वैष्णव सिद्धांत कहता है भगवान से कुछ मत मांगो, यहां तक कि भगवान से अपने लिए आशीर्वाद मत मांगो, अपितु भगवान को ही आशीर्वाद दो। ये भक्ति है। वहां तक समझना और उस भाव की कोटि में जाना, जब तक संतों के चरणों का आश्रय न हो, आचार्यों का अनुग्रह न हो, तब तक वो भाव की स्थिति जीवन में उत्पन्न नहीं होती। भगवान से भी कुछ नहीं मांगना, हाँ, और किसी देवी देवता से मांगने की तो बात ही छोड़ दो। हमारे यहां एक आलवार संत हुए भक्तिसार स्वामी जी महाराज। दक्षिण भारत में आलवार संतों की जो कथा है, आज से 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में 12 आलवार हुए। भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, नम्माळवार, पेरिया आळवार, तिरुमंगई आलवार, कोंडरडप्पोडी आलवार, ये सब आलवार संत जो द्रविड़ देश में हुए, जिन्होंने भक्ति के सिद्धांत को प्रकट किया। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, जो भागवत के महात्म्य में भक्ति महारानी कहती है मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई। भक्ति तो दक्षिण में उत्पन्न हुई। और दक्षिण के आलवार संतों की वाणी में वो भक्ति का रस प्रकट हुआ। उन्हीं आलवार संतों में एक आलवार हैं भक्तिसार स्वामी। अपनी कुटिया में रहते, कभी कोई चीज किसी से मांगी नहीं। सड़क के किनारे, नदी के किनारे जो पुराने कपड़े पड़े रहे उन्हीं को बटोर करके कृतमाला पयस्वनी ताम्रपर्णी नदी में धोकर और सुखाकर उसी को सी करके उसी का गद्दा कंथा बना करके वही बिछा के सोते थे, वही ओढ़ लेते। दक्षिण भारत की ये जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों के विषय में भागवत में वेदव्यास कहते हैं कि इन नदियों का जो जल पीता है उसके हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। वेदव्यास जी कहते हैं कलयुग में द्रविड़ देश में नारायण परायण भगवान के भक्तों का प्रादुर्भाव होगा। और वहां पर जो पवित्र नदियां हैं, ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी ये पिबंति जलम तासाम। वेदव्यास जी कहते हैं उन नदियों का जो जल पिएगा
उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो। भक्ति का देश है द्रविड़ देश। वहां श्री भक्तिसार स्वामी नाम के जो संत हुए बड़े अद्भुत थे। पुराने कपड़ों को सी करके उसी का कंथा बना करके वही ओढ़ते थे। बैठ करके धूप में, ठंडियों का दिन था, शीत थी कुछ, तो धूप में बैठकर अपना कंथा सी रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती दोनों आकाश मार्ग से जा रहे थे। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी चलो एक संत का, एक भक्त का दर्शन करके आ। दूर से आकर के दर्शन किया भगवान शंकर ने। और भगवती पार्वती ने, भक्तिसार स्वामी अपने काम में लगे रहे और द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान शंकर ने दर्शन किया तो पार्वती जी ने कहा, नाथ आपका दर्शन अमोघ है, इनको कुछ आप वरदान दो, आपके दर्शन का कोई फल होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, ये भक्त बड़े विलक्षण, इनको कुछ नहीं चाहिए, मैं इनको क्या दूं? दिया उसे जाता है जिसके अंदर कोई इच्छा हो, इनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, ये तो आप तो काम पूर्ण काम पुरुष हैं। पार्वती जी ने कहा, फिर भी पूछ लो। बार बार पार्वती जी ने जब कहा तो भगवान शंकर ने कहा, महात्मन मैं प्रलय का अधिदेवता कैलाशपति शिव हूं, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तिसार स्वामी ने कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। भगवान शंकर ने कहा, मांग लो, मेरा दर्शन अमोघ है। बोले, जाओ महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो बैराग। आज किसी के सामने कोई शंकर जी प्रकट हो जाए, कहे वरदान मांगो, व्यक्ति कहे हाँ महाराज, एक नहीं दो दे दो, तो चार मांगने को तैयार हो जाएगा। भक्तिसार स्वामी ने कहा, ना हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर भी पीछे पड़ गए, बोले नहीं, वरदान आप मांगो, मेरा दर्शन अमोघ है, मैं देवता हूं, देवताओं का दर्शन व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई फल होना चाहिए, इसलिए आप मांगो। तब स्वामी जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, आप, मेरे आंखों की ज्योति थोड़ी कम हो गई है और ये सुई में से धागा निकल गया, जरा ये धागा आप इसमें डाल दो और आप चले जाओ। बोले, इस सुई में धागा डाल दो, यही मेरा इतना काम आप कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने सुई में धागा डाला और पार्वती से कहा, चलो देवी, ये भक्त है, भगवत आश्रित जो होता है वो जीवन में कभी किसी का आश्रय लेता ही नहीं। हम भगवत आश्रित हो गए तो हमको किसी के अब आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान से क्या मांगना? भगवत आश्रित तो भगवान से भी नहीं मांगता, उल्टे भगवान को ही देता है। क्या? बोले आशीर्वाद। भगवान का मंगलाशासन, ये रामायण का सिद्धांत है। रामायण में सबने भगवान को आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारे आचार्य भी भगवान को आशीर्वाद देते। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगल। यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है राम जी के मंगलाशासन का, और इसकी रचना हमारे आचार्य मणवाल मामुनिगढ़, जिनको रम्य जामात्र मुनि कहा जाता है, जिनको बरबर मुनि कहा जाता है, श्री बरबर मुनि स्वामी जी ने भगवान श्री राम का जो मंगलाशासन लिखा है, उस मंगलाशासन का ये प्रथम श्लोक है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। ये विश्व प्रसिद्ध श्लोक राम जी के संदर्भ में। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये एक विलक्षण भक्ति का स्वरूप है। और जो भगवान को आशीर्वाद दे वो तो फिर अद्भुत भक्त है। महारानी श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया।
पूर्वाम दिशम वज्रधरः, पूर्व दिशा के स्वामी जो वज्र को धारण करने वाले इंद्र हैं, ऐन्द्री दिशा जो पूर्व दिशा है वो दिशा आपके लिए मंगलकारिणी हो जाए। दक्षिणाम पातुते यमः, दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं यमराज, याम्य दिशा इसीलिए उसको कहा जाता है, याम्य माने जिसके स्वामी यम है, वह दिशा आपके लिए मंगलमयी हो जाए। वरुणः पश्चिमामासाम, पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण हैं, वह वारुणी दिशा जो पश्चिम दिशा है वो दिशा आपके लिए मंगलमयी हो। धनेशस्तु उत्तराम दिशम, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं, ये उत्तर दिशा भी आपके लिए मंगलकारिणी है। अर्थात चारों दिशाएं आपके लिए मंगलदायिनी हो, ये कहकर जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद। राम जी रथ पर बैठ करके चले आए, पिताजी के महल में पिताजी की स्थिति को देखा। प्रणाम किया, पिताजी देखे राम जी को लेकिन कुछ बोले नहीं। बगल में महारानी केकई बैठी थी, लक्ष्मण जी साथ में थे। राम जी ने कहा मां केकई से, मां